नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल शर्मा MLM सक्सेस मंत्रा के एक फ्रेश नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द थर्ड स्टेप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, पहले जो मेरी 2 वीडियोस आई हैं उसमें आपने देखा है द फर्स्ट स्टेप जो है वो है मेक द लिस्ट, कि लिस्ट कैसे बनाना है, किस किस को इनवाइट करने के लिए। जो सेकंड स्टेप था वो था इनविटेशन, कि इनविटेशन कैसे करना है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है बिज़नेस में। तो आज जो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है इसका थर्ड टॉपिक जो है शो द प्लान, कि हमें अब किसी के घर पे इनवाइट, हमने लिस्ट सक्सेसफुली बना लिया, ठीक है जी, इनवाइट करना हमने सीख लिया, किसी को इनवाइट कर लिया। अब हमें उसके घर या उसे हमारे घर आना है, तो अब हमें अपनी जो कंपनी है उसका प्लान जो है वो शो करना है। तो दोस्तों, ये है वो एक पल है, वो एक स्टेप है जहाँ पर आपको अपना 110% देना है। आप ये सोच लीजिए कि वो एक ऐसा सिचुएशन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आप उसको, जो भी है, जिसकी जो भी बात आपको कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सब कुछ जो है A to Z आप उससे आज वो बात करने वाले हो और अपना 110% देना है। कोई भी स्टोन जो है वो अनटर्न्ड नहीं छोड़ना है। यही है शो द प्लान, आपको प्लान शो करना है। तो दोस्तों, इसके चलते मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि जब भी लिस्ट भी हम लोग बना लेते हैं, इनवाइट भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मीटिंग का टाइम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपलाइन को कॉल करते हैं कि हमारे साथ चलिए और मीटिंग कीजिए। दोस्तों, अगर आपको नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो एक बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको खुद से प्लान और डेमो करना है। जितनी जल्दी आप इसको सीख जाएंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा होगा और आप जल्दी सक्सेस जो है इस इंडस्ट्री में गेन कर सकते हो। मान लीजिए, अगर आप हर जगह पे अपनी अपलाइन को लेकर जा रहे हो कि अपलाइन प्लान कर रहा है, अपलाइन डेमो कर रहा है, तो माफ़ करना दोस्तों, जो चेक है ना वो भी अपलाइन का ही बढ़ेगा, आपका नहीं। क्योंकि उसका एक कारण है कि अपलाइन जा रहा है, वो बार बार प्लान कर रहा है, तो प्लान पर कमांड उसका बन रहा है, वो उस फील्ड में एक्सेल कर रहा है, आप तो वहीं पे बेस पे ही रह जाओगे। तो जो आपका जो चेक है वहीं पे स्टैग्नेंट कर जाएगा और आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको चार्ज लेना है, खुद से प्लान करना है, खुद से डेमो करना है। मैं मानता हूँ जो नए लोग हैं, क्योंकि हर कोई को ये नहीं होता कि फर्स्ट ही प्लान वो खुद से कर लेगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्लान और 5 डेमो आप अपनी अपलाइन के साथ कीजिए। और जो छठा जो प्लान और डेमो है वो आपको खुद से ही करना है अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे जाना है। तो दोस्तों, ये जो शो द प्लान है उसमें जो ज़रूरी बातें हैं, अब मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपको डिस्कस करूँगा और मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊँगा कि मान लीजिए आप एक जंगल में गए हो, ठीक है जी, तो एक धारणा होती है कि अगर आपको हिरन का शिकार करना है ना दोस्तों, तो आपको शेर के शिकार का सामान साथ में लेकर जाना पड़ेगा। वो इसलिए कि मान लीजिए आप जंगल में शेर का शिकार करने गए हो, सामान ले गए हो हिरन का शिकार करने का। खुद से सोचो, उसका शिकार करोगे, शेर का शिकार करोगे कि खुद शिकार होके आओगे। तो इसके लिए आपको जब भी आपने शो द प्लान शो करने अगले बंदे के घर पे जाना है तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना है। और तैयारी का सबसे पहला पहलू है आपको खुद को प्रेजेंटेबल होना है, आपको खुद को प्रोफेशनल लुक देना है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में, MLM इंडस्ट्री में आपका कोई वेयर हाउस नहीं होता है, आपको कोई शॉप नहीं खोलना पड़ता है, आपको कोई शोरूम नहीं होता है। और इसको मान के चलिए कि आप ही अपनी कंपनी के शोरूम हैं, आप ही अपनी कंपनी के वेयर हाउस हैं और आप ही अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रेजेंटेबल होगे
तो ही आप अगले बंदे को अपनी बात समझा सकोगे, क्योंकि आपको ये पता ही है कि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ऑलवेज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना दोस्तों, 95% काम जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन ही करता है। प्लान तो बस 5% एक हिस्सा है, क्योंकि प्लान जो है वो एक सेट डिज़ायर्ड चीज़ है। अगर वो बंदा उस तरीके से काम करेगा तो उसका वो जनरेशन उससे उस तरीके से होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो प्रेजेंटेबिलिटी है ना दोस्तों, ये बैकबोन है। और प्रेजेंटेबिलिटी में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके जो शूज़ हैं वो पॉलिश लेदर शूज़ होने चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी के घर पे प्लान करने गए हो, आप स्नीकर्स में चले गए हो, आप स्पोर्ट शूज़ में चले गए हो, ठीक है जी, तो उससे वो प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा। और आपको लेदर शूज़ कोई भी कलर के हो, पॉलिश्ड करके लेके जाने हैं, आपको पहन के जाने हैं, ठीक है जी। और दूसरा जो है, अगर आपका वेयरिंग जो है, आपको ट्राउज़र और शर्ट डालना है, और मान लीजिए आपने डार्क कलर का ट्राउज़र डाला है, तो उसके साथ लाइट कलर का शर्ट होना चाहिए। और अगर आपने डार्क कलर का शर्ट पहना है, फॉर अ चेंज आपने डार्क कलर का शर्ट पहना है, तो उसके साथ आपको जो ट्राउज़र है वो लाइट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने दोनों को लाइट कर लिया, तो आपका जो अपीयरेंस है वो सारा लाइट हो जाएगा। अगर आपने दोनों को डार्क कर लिया, तो आपका जो अपीयरेंस है वो डार्क हो जाएगा। और दोस्तों, इस बात पे मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि आपको पता है हर प्रोफेशन में जो है ड्रेस कोड होता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर फ्रेटर्निटी का है, तो उसका एक अलग से ड्रेस कोड है। अगर कोई टीचर है, उसका अलग से ड्रेस कोड है। अगर कोई ऑफिस जॉब करता है, तो उसका अलग से ड्रेस कोड है। तो दोस्तों, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, तो उसका भी अलग से एक ड्रेस कोड है, जो मैंने अभी आपको बताया। और आपके जो बाल हैं प्रॉपर कॉम होने चाहिए, प्रॉपर अगर आप ऑयल लगाते हैं तो प्रॉपर ऑयलिंग होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप शेव करते हो तो प्रॉपर शेविंग कर कर जाना है। और अगर आप शेव नहीं करते हो, तो आपका जो बियर्ड और माउस्टैच है वो प्रॉपर ट्रिम्ड होना चाहिए, या जैसे पूरा प्रॉपर एक शेप में होना चाहिए। ये नहीं कि आपके बाल बिखर रहे हैं, सर के बाल बिखर रहे हैं, बियर्ड के बाल बिखर रहे हैं। एक आपको प्रोफेशनल लुक देना है, एक प्रेजेंटेबल लुक देना है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात जो है, शो द प्लान में आपको डेमो करना है, तो डेमो करने के लिए आपके पास डेमो किट होना चाहिए। डेमो किट में आपका पूरा प्रॉपर जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो आप उसमें जो भी डेमो करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स पूरी रेंज आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो अगला बंदा है वो कौन से डेमो से आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। ये नहीं है कि एक दो डेमो किया और आप चल दिए। इसलिए आपको डेमो किट प्रॉपर कैरी करना है, और उसमें पूरे प्रोडक्ट्स की रेंज आपके पास होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, किसी के घर पे प्लान करने जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, एक छोटा सा बैग होगा, उसमें 2-3 प्रोडक्ट्स होंगे, उसी में डायरी है, और चल दिए हैं प्लान करने के लिए। दोस्तों, एक आप डेमो किट कैरी करोगे ना अपने साथ, आपने एक ड्रेसअप, आपका वेल ड्रेस्ड है हो आप, और आपने एक डेमो किट कैरी किया है प्रॉपर जो है, तो वो आपका पूरा वो प्रोफेशनल लुक आएगा। और प्लान दिखाने से पहले ही वो बंदे की नज़रों में आप समझ जाओगे कि ये बंदा सीरियस है अपने काम को लेकर, और पूरे प्रोफेशनल लुक के साथ आपके पास आया है। और दूसरी जो चीज़ है, आपके पास कंपनी की हर एक डिटेल होनी चाहिए। जैसे कंपनी की प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कंपनी की जो प्रोडक्ट बुक जो कैटलॉग है वो आपके पास होना चाहिए, लिटरेचर आपके पास होना चाहिए, कंपनी का जो प्लान है वो आपके पास होना चाहिए, वो एक प्रॉपर सेट फोल्डर में होना चाहिए। और तीसरी बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं, किसी के घर पे मान लीजिए हम प्लान करने गए हैं, तो हम क्या करते हैं, जाके बोलते हैं कि सर या मैम, उनसे जाकर पेन और पेपर हम मांगते हैं कि लाइए हम आपको प्लान समझाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट ही हम गलत कर देते हैं। हमें खुद अपने फोल्डर में अपना डायरी या वो पेपर का जो पेपर शीट्स हैं, वो साथ में अपना एक अच्छा सा पेन, वो आपको कैरी करना है, ठीक है दोस्तों। उससे आपका प्रोफेशनलिज्म जो है वो झलकता है। और जो पेन भी है, वो ये नहीं होना चाहिए उसका इंक फैल रहा है, या उसका जो रिफ़ल है वो ख़त्म होने वाला, वो लाइट डार्क से लाइट लिख रहा है। ये ना हो कि आप पूरी मेहनत के साथ उसको प्लान दे के आए हो, लेकिन आपको वो पेन की वजह से वो प्लान बंदा अगर रिव्यू कर रहा है बाद में, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा है। तो जाने से पहले अपना पेन एंड पेपर पूरा चेक करके जाना है, और प्रॉपर से उसको जो प्लान है वो प्लान शो करना है। और जैसे
लिटरेचर में एक चीज़ आपके पास और भी होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपके जो अपलाइंस हैं या और भी जो सक्सेसफुल हैं आपकी कंपनी में, उसके साथ आपको उनके जो पे आउट्स हैं, उनके जो चेक्स हैं, उनका भी एक फ़ोल्डर आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। कंपनी के जो कार अचीवर्स हैं, जो होम फंड अचीवर्स हैं, जो ट्रैवल फंड अचीवर्स हैं, जो भी आप मैक्सिमम डाटा जो इकट्ठा कर सकते हो वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आगे से कौन सा तीर आप पे आने वाला है। तो इसीलिए आपको हर चीज़ पे प्रेजेंटेबल होना ही पड़ेगा। आपको अगले बंदे की हर जो क्वेरी है उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त सामान होगा तो आप जो है उसकी जो डिलीवरी है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से उसको समझा सकते हो, उसकी क्वेरीज़ को प्रॉपर तरीके से हल कर सकते हो। सो दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, प्रेजेंटेबल आपको रहना है लिटरेचर के साथ। पूरा प्रॉपर आपने अपनी जो है फ़ोल्डर बनाकर डेमो किट के साथ आपको जाना है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ध्यान में रखूं, आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपकी अपलाइंस हैं या जो भी जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप देख लीजिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो आपकी अपलाइंस हैं, उन्हें भी प्लान दिखाया गया था। प्लान दिखाना ही एकमात्र ऐसा तरीका है कि जिससे आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो जितना जल्दी आप प्लान दिखाना सीखेंगे उतना जल्दी आप इस बिज़नेस में ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको जो तीसरा स्टेप जो है नेटवर्क मार्केटिंग का, शो द प्लान, उसके बारे में था। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स जो हैं उनसे हमें काफ़ी उत्साहना मिलती है और हम आगे भी और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, MLM सक्सेस मंत्रा बाय राहुल शर्मा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और लास्ट में फिर से, जैसे मैं हर वीडियो में आपको एडवाइस देता हूँ, कोविड-19 आपको पता है कि दोस्तों हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फैल चुका है। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और ताकि आपकी सेफ्टी और आपके परिवार की सेफ्टी और पूरे देश की सेफ्टी आपके हाथ में है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करता हूं दोस्तों, और बहुत ही जल्द आपके साथ एक नए वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। थैंक यू दोस्तों।